हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th। अब बच्चों, अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी की नीड क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंटेंसी है उसका एक बिजनेस के अंदर क्या रोल होता है। अब देखो, जैसे कोई भी बिजनेस है, एबीसी बिजनेस, उसके अंदर मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो अब कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है तो वो दिन में कितनी सारी ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितनी वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कितनी वो सेल कर रहा है, कितने वो मतलब पेमेंट लोगों को कर रहा है, पेमेंट उसके पास आ रही है। तो दिन के अंदर वो कितने एक्सपेंसेस कर रहा है, कितनी वो इनकम कर रहा है, और भी जितने खर्चे होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर वो सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करके रखेगा तो उसको साल के आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च को जब आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हो तो उसको पता रहेगा कि उसके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर उसको कितना लॉस हुआ, या फिर फाइनेंशियली उसका बिजनेस कितना स्ट्रोंग है या नहीं है, यानी कि वो अपने फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर कर सकेगा। वहीं पर अगर वो अकाउंट्स नहीं मेंटेन करेगा प्रॉपर तरीके से, तो अब कोई भी पर्सन है, उसने आज क्या किया वो एक दिन याद रखेगा, 2 दिन याद रखेगा, 2 महीने याद रखेगा, पर पूरा साल आप याद नहीं रख सकते कि किससे आपको पेमेंट लेनी है और किससे आपको पेमेंट देनी है। तो अब अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी के अंदर आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ताकि साल के आखिरी दिन आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है अच्छे से पता चल सके। अब स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम करेंगे अकाउंटिंग क्या होती है या फिर अकाउंटेंसी क्या होती है। अब देखो, अकाउंटिंग क्या होती है, अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो आपका पूरा का जो पूरा चैप्टर है वो यहीं से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। मतलब क्या है, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, यानी कि अकाउंटिंग क्या है, एक कला है जिसके अंदर क्या करते हो आप, रिकॉर्ड करते हो। किसको रिकॉर्ड करते हो, जो एक बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होती हैं उनको आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। अब आप उन ट्रांजेक्शन को पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हो, अपनी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उनके जर्नल बनाते हो आप, उसमें रिकॉर्ड करते हो। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब होता है सेम नेचर की जो चीजें होती हैं, होमोजीनियस नेचर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है एक बिजनेस के अंदर, जितनी सेम तरीके की चीजें होती हैं उनको आपने एक जगह पर रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी परचेज से रिलेटेड आइटम होंगी उनको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। सेल्स वाली आपने कहाँ रिकॉर्ड करनी है, सेल्स बुक के अंदर। सेम परचेज रिटर्न वाली आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न वाली सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। असेट आप कहाँ, असेट्स के अंदर करोगे, ठीक है। लाइबिलिटी आप कहाँ करोगे, लाइबिलिटीज के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिमिलर नेचर की जितनी भी जो ट्रांजेक्शन हो रही है उनको आप क्या कर रहे हो, क्लासिफाई करके उनको अलग अलग जगह पर नोट डाउन कर रहे हो। नेक्स्ट है समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब देखो, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग का मतलब होता है कि आपने जब हर एक चीज को रिकॉर्ड कर लिया प्रॉपर, आपने हर ट्रांजेक्शन को जहां पर उसको शिफ्ट करना था कर दिया, पहले उसको रिकॉर्ड किया फिर उसको क्लासिफाई कर लिया, अब एंड में आप चीजों को समराइज कर रहे हो, यानी कि आपने हर चीज को रिकॉर्ड कर लिया, एंड में अब आप एक रिजल्ट निकाल रहे हो कि आपने हर चीज को लिख लिया। अब आप निकाल रहे हो कि आपका टोटल कितना हुआ, पॉजिटिव बैलेंस आया या फिर नेगेटिव बैलेंस आया। जैसे इंग्लिश के अंदर होता है ना, पहले तो पूरा एक चैप्टर होता है बट चैप्टर के एंड में एक समरी होती है, यानी कि आप अगर डिटेल चैप्टर ना पढ़ो, सिर्फ समरी को पढ़ लो तो आपको पता लग जाता है कि चैप्टर के अंदर क्या है। तो वहीं पर समरी का मतलब होता है जितनी आपने ट्रांजेक्शन करी है, जितना आपने रिकॉर्ड किया चीजों को, उन सबको जब आप शॉर्ट फॉर्म में एक कंक्लूजन निकालते हो, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट बना ले, इन दी एंड आपको पता चल गया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है, यानी कि आपकी असेट कितनी है या फिर आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल कितनी है, बैलेंस शीट बनाकर आपको ये पता लग गया, ठीक है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, आप जो चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, एंड में समराइज कर रहे हो, पर किस वे में, सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, ऐसे नहीं कि आपका मन किया आपने कोई भी रूल खुद से बना लिया, नो, जो रूल्स हैं अकाउंट्स के अंदर उनको आपको फॉलो करके फिर ही आपको क्या करनी है, अपनी
चीजों को रिकॉर्ड करना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। इसका मतलब है कि अकाउंट्स के अंदर, ये जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स के अंदर आप सिर्फ कौन सी चीजों को नोट डाउन करते हो जिनकी मनी के अंदर वैल्यू होती है, जिनकी मार्केट के अंदर वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है, ये मैंने 10 रुपीज का परचेज किया, तो अब अगर मैंने बिजनेस के लिए ये परचेज किया है, बिजनेस के अंदर काम करने के लिए परचेज किया है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या है 10 रुपीज, तो मैं इसको क्या करूंगी अपने बुक्स के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर, स्टेशनरी के अंदर इसको लिख लूंगी कि हाँ इतने का जो है मिसलिनियस एक्सपेंसेस हुए हैं। वहीं पर मैं अगर ये बोलती हूँ कि ये पेन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से ये जो है काम करता है, ये चीज जो है मैं यहाँ पर नोट नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर है या बहुत अच्छा लिखता है, इस चीज का अकाउंट्स के अंदर कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अकाउंट्स के अंदर आप सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखते हो जिनकी मनी के अंदर वैल्यू होती है, जिनको आप पैसे के अंदर चीजों को तोल सकते हो। जैसे ये नोटबुक है, ये कितने की है? 150 की है, तो इसको आप क्या करोगे, इसका प्राइस है 150, यानी कि मनी में इसकी क्या है, वैल्यू है, तो मैं इस चीज को रख दूंगी। कोई कितना ऑनेस्ट है, मान लो कोई एम्प्लॉई है, वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, वो चीज बहुत अच्छी है, बट आप उसको अपने अकाउंट्स के अंदर कहीं पर भी लिख नहीं सकते कि ABCD जो एम्प्लॉई है वो बहुत ऑनेस्ट है। वहीं पर आप क्या लिख सकते हो कि एक एम्प्लॉई ने मुझे इतना प्रॉफिट करवाया क्योंकि इसने इतनी बड़ी डील करी। अब उस एम्प्लॉई ने एक कोई सामान सोल्ड किया, सोल्ड करके उसको पैसा मिला, तो वो चीज आप कहाँ लिख सकते हो, अपने अकाउंट्स के अंदर। तो वही चीज आपने पढ़ी, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, पहले सबसे आप क्या करते हो, इसके अंदर चीजों को रिकॉर्ड करते हो यानी कि ट्रांजेक्शन को, फिर उनको क्लासिफाई करते हो यानी कि जो ट्रांजेक्शन जिस नेचर की है उसको उस वाली बुक के अंदर आप शिफ्ट कर देते हो। एंड में आप रिजल्ट निकाल देते हो सिर्फ कौन सी चीजों का, जिनको आप मनी के अंदर क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और इन दी एंड आप क्या करते हो, जो रिजल्ट आपका निकलता है, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो, वहां से जब आपके पास कोई रिजल्ट निकलता है कि आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको आप फिर क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को बता देते हो। डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज मींस कि जो CEO है, डायरेक्टर है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज है, जिनके साथ भी आपके बिजनेस की डीलिंग होती है, उनको आप एंड में रिजल्ट बता देते हो कि साल के आखिरी में हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है, या फिर जो साल के एंड में बिजनेस के पास कितनी असेट बची है या फिर कितनी लाइबिलिटी बिजनेस की इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। आई होप आपको अकाउंटेंसी का मतलब यहाँ पर पूरे का पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, हम करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग के या फिर फीचर्स, नेचर क्या होते हैं अकाउंटेंसी के। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपने मीनिंग अच्छे से समझ लिया तो आपका पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो अब देखो, जो आपने मीनिंग पढ़ा, मीनिंग के अंदर से ही आपने क्या निकाले, अकाउंटेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले। सबसे पहले जैसे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जो अकाउंटिंग है वो क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? अब देखो, पहले आप साइंस का मतलब पढ़ो। साइंस का मतलब क्या होता है, जहां पर आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रैक्टिकल करते हो और फिर आप किसी रिजल्ट के ऊपर आते हो। और साइंस का हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहां पर आप चीजों को पहले थ्योरी के अंदर पढ़ते हो, तो उसको बोलते हैं साइंस। तो सेम वे अकाउंटेंसी के अंदर भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रॉपर मेथड्स होते हैं। आर्ट क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है कि पहले आप किसी चीज को थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हो, फिर अगर आप उस जो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा, जब आप उसको अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करते हो, उसको क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। तो सिमिलरली अकाउंटेंसी के अंदर भी यही होता है। पहले एक स्टूडेंट क्या करता है, अकाउंटेंसी को थ्योरी के अंदर पढ़ता है, जैसे कि अब आप पढ़ रहे हो कि अकाउंटेंसी क्या होती है। इसके बाद अगर आप 5-6 साल बाद अपना कोई बिजनेस सेटअप करोगे, तो जब आप अपने बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके अंदर जब आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाओगे, तो आप यही चीजें फॉलो करोगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि अकाउंटेंसी के अंदर सिर्फ कौन सी चीजें आती है जिनको आप मनी के अंदर क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो यहीं पर सेम चीज है कि अकाउंटेंसी के अंदर आप सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस कि जिनके अंदर पैसे की वैल्यू होती है, जो चीजें आपके बिजनेस के अंदर पैसे से रिलेट करती हैं, जैसे कितना खर्चा हुआ या फिर कितनी इनकम हुई, कितना लॉस हुआ या फिर कितना आपको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ अकाउंटेंसी के अंदर आप वही चीजों को रिकॉर्ड करोगे जिनकी मनी के अंदर क्या है, वैल्यू है। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि जो चीज जिस नेचर की है, जैसे कि परचेज बुक के अंदर सिर्फ परचेज वाली आइटम आएंगी, सेल बुक के अंदर
जो आपने सामान बेचा वो आएगा परचेज रिटर्न के अंदर। जो आपने सामान परचेज किया था जब आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो वो सारी चीजें असेट के अंदर करंट जो असेट होंगी, जैसे बिल्डिंग है ये आपकी असेट है, बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो बिल्डिंग के अकाउंट में आएगा। वहीं पर प्लांट एंड मशीनरी है, डेप्रिसिएशन है, तो ये सारी चीजें अलग अलग इन सबके अकाउंट्स बनते हैं, तो अलग अलग हर चीज आएगी। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, जब आपने हर चीज को रिकॉर्ड कर लिया, हर चीज को आपने क्लासिफाई कर लिया, एंड में आप समराइज करके एक रिजल्ट पे आ जाते हो कि साल के आखिरी में आपकी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस अर्न किया है, या फिर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन साल के एंड के अंदर क्या है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का मतलब क्या होता है, जब आपने ये सारी चीजें कर ली कि रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइंग कर लिया, समराइजिंग कर लिया, उसके बाद आपने क्या निकाला, एंड में रिजल्ट निकाला। रिजल्ट कैसे निकाला, नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है, बिजनेस की टोटल एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। ठीक है, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाओगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगी कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एंड में कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट आया है आपके बिजनेस का, आपको साल के आखिरी में पता क्या लगा है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको अब आप कम्युनिकेट करोगे किसको, डिफरेंट पार्टीज को। डिफरेंट पार्टीज क्या हो सकती हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उनको बताओगे कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आप गवर्नमेंट को बताओगे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप सीईओ, डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, यानी कि जो भी पर्सन को आपको लगता है कि आपको रिजल्ट बताना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि आपकी फर्म ने या आपकी कंपनी ने साल के आखिरी में कितना प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस किया है, या फाइनेंशियल पोजीशन क्या आपके बिजनेस की, आप उन सबको अपने बिजनेस का क्या बताओगे, रिजल्ट बताओगे। आई होप आप सबको अकाउंटेंसी का मीनिंग और अकाउंटेंसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।